मध्य प्रदेश के सतना जिले के पड़रौत गांव के युवा कवि दिनेश गुप्ता मकरंद की दूसरी पुस्तक रवि और कवि का प्रताप का लोकार्पण 23 दिसंबर को जीवीएन द ग्लोबल स्कूल भोपाल में संपन्न हुआ। यह दिनेश गुप्ता मकरंद की दूसरी पुस्तक है जिसमें 43 कविताएं और 93 मुक्तक हैं। इस लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती मालती राय जी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार एवं व्यंग्यकार श्री गोकुल सोनी जी, श्री अशोक व्याकृत जी, श्री बिहारी लाल सोनी अनुज जी, श्री गिरिजा शंकर अग्रवाल जी, विद्यालय के डायरेक्टर श्री मनोज भूलचंदानी जी, चेयरपर्सन डॉक्टर शालिनी भाटिया जी, प्राचार्य श्रीमती मनिंदर भाटिया जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्री गोकुल सोनी जी ने पुस्तक की समीक्षा में कहा कि दिनेश गुप्ता मकरंद का लेखन बहुआयामी है। उनकी कविताओं में धार्मिक आस्था, लोक मंगल का भाव एवं राष्ट्र चेतना विद्यमान है। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक व्याकृत जी ने कहा कि मातृभाषा केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक संस्कार है, संस्कृति है, जो इस संस्कृति को दिनेश गुप्ता मकरंद अपने लेखन के माध्यम से समाज में प्रसारित कर रहे हैं। लोकार्पण समारोह के अंत में दिनेश गुप्ता जी द्वारा सभी अतिथियों साहित्यकारों का आभार व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि दिनेश गुप्ता मकरंद ने अभी हाल ही में संपूर्ण श्री रामचरितमानस का हस्तलेखन किया है और हनुमान चालीसा की तर्ज पर हिंदुस्तान चालीसा का लेखन मात्र 3 दिन में किया है। को हमारे कविवर के द्वारा बहुत ही सुंदर रूप में लिखा गया और प्रकाशित किया जा रहा है, जहां कई अनेक कविताएं और संग्रह यहाँ पर लाए गए हैं। विजय पे बता दूं कि हमारे कवि के द्वारा 61 दिनों में संपूर्ण श्री रामचरितमानस का हस्तलेखन किया गया। अयोध्या कवि सम्मेलन में 750 कवियों में आपको चुना गया था और इनकी वजह पुस्तक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अनुदान प्राप्त थी और वहीं सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। विमोचन के बाद इस पुस्तक की प्रस्तावना जिन्होंने लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी आदरणीय मेहमानों का। आइए हम सभी विराजमान हो जाएं। पुष्परूपी आसंदिका में आसीन आज के कार्यक्रम के डायरेक्टर सर श्री मनोज भूलचंदानी जी, विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती मनिंदर भाटिया जी एवं एचएम विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्री महुआ मजूमदार जी मैम, वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति में श्री अशोक व्यग्र जी जो वरिष्ठ कथाकार और साहित्यकार हैं, श्री गोकुल सोनी जी जो वरिष्ठ कवि, कथाकार एवं व्यंग्यकार हैं, आपकी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपने इतने व्यस्ततम क्षणों में से समय निकाल करके इस प्रांगण में आया और मेरा तो मानना यह है कि यह शिक्षा का मंदिर तो वैसे ही है और शिक्षा के मंदिर में साहित्य के पुजारियों के आगमन से ऐसा लग रहा है जैसे सोने में सुहागा हो गया हो। तो एक बार शिक्षा के मंदिर के लिए और साहित्य के पुजारियों के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके। मेरी पुस्तक विमोचन में जो भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी बने, जिनका सहयोग रहा, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। और आप ये पूरी भीड़ इस बात की साक्षी रहेगी मेरे पुस्तक विमोचन की। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं आप गीत कैसे लिख लेते हो, कैसे समय मिल जाता है, कैसे भाव आते हैं, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि गीत कैसे बनता है, गीत का जन्म कैसे होता है। और अपनी बात को विराम करना चाहूंगा। किसी कवि ने कहा है कि आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, दिल ए तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। और अगली पंक्ति संभालना कि गीत का जन्म कैसे होता है कि दिल ए तन्हाई में संगीत जन्म लेता है और दफन होती है करवटें जब हजारों रातों की, अनुज भैया, कि दफन होती हैं करवटें जब हजारों रातों की, तब जाकर कहीं एक गीत जन्म लेता है, तब जाकर कहीं एक गीत जन्म लेता है। एक बार आपको पुनः बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद।